अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे स्टे ऑफ सूट या डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। तो स्टे ऑफ सूट या डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस को समझने से पहले हम बात करते हैं क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं या कोई ऐसे हालात वाक़यात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं कि हमने एक दावा दायर किया एक सब्जेक्ट मैटर पे, एक कॉज ऑफ एक्शन पे, और एक दावा दायर हुआ दो पार्टीज़ के दरमियान। ठीक है जी, हमने दावा दायर कर दिया, उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई। तो क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं या जो लॉ है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे और बिटवीन द सेम पार्टीज़ दोबारा से दावा दायर करते हैं, जबकि पहले से जो है वो दावा दायर किया हुआ है और उसकी प्रोसीडिंग्स जो वो इनिशिएट हो चुकी हैं। तो क्या हम दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो है वो दावा दायर कर सकते हैं उसी अदालत में या पाकिस्तान की किसी और अदालत में? तो इसको समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि है स्टे ऑफ सूट के बारे में, या इसको आप कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। तो दोस्तों पढ़ते हैं सेक्शन 10। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claiming under the same title, where such suit is pending in the same court or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief। अब ये सेक्शन 10 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टी। सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ऐसे दावा का ट्रायल जो है वो इनिशिएट नहीं करेगी, वो ऐसे दावे को एंटरटेन नहीं करेगी जिसमें कि जो मैटर इन इशू है डायरेक्टली या सब्सटेंशियली जो है वो सेम है, वैसा ही है जैसा कि पिछले दावा में है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि सेक्शन 10 जो है इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कि मैटर इन इशू इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। अब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का क्या मतलब है कि ए जो है वो कहता है कि ये जो घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये मेरी मलकियत है, ये मेरा घर है। बी आ गया जी, वो कहता है नहीं जी ये आपका घर नहीं है, ये घर मेरा है। तो हमारा मैटर इन इशू क्या है? हमारा वो घर का इशू है, मैटर इन इशू हमारा घर है। तो हमने जो पहला दावा दायर किया वो भी इसी सेम मैटर पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम मैटर इन इशू पे किया, और बिटवीन उसी पार्टीज़ के दरमियान जो है फिर से एक दावा दायर होता है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम इशू पे और बिटवीन दी सेम पार्टीज़। तो फिर आगे लॉ क्या कहता है जी? और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। अब सेम टाइटल क्या है कि देखें, जो पिछला दावा है वो भी असलम ने वहीद के ख़िलाफ़ किया है और जो दोबारा से दावा दायर हुआ है वो भी असलम ने वहीद के ख़िलाफ़ किया है। अब जो पिछला दावा दायर हुआ है वो भी हमारी मलकियत की बेस पे हुआ है, घर की बेस पे हुआ है, और उसी सब्जेक्ट मैटर पे, उसी इशू पे हमने दोबारा से दावा दायर किया है जो असलम ने वहीद के नाम पे। तो इसको कहते हैं कि अगर पार्टीज़ जो हैं वो सेम है जैसा कि पिछले दावे में है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम है जैसा कि पिछले दावे में है, अगर वैसा ही दावा उठा के दोबारा से दायर कर दिया जाएगा तो फिर कोर्ट जो है वो इसको एंटरटेन नहीं करेगी। आगे क्या कहता है जी? where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed। अब कहता है कि अगर एक दावा दायर किया है, मिसाल के तौर पे मुल्तान में असलम ने दावा दायर कर दिया है और उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट हो चुकी हैं, और फिर से मुल्तान में ही जो है वो दावा दायर कर देता है असलम वहीद के ख़िलाफ़ जैसा कि उसने पहले दायर किया है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम इशू पे, और पार्टीज़ भी सेम है दोनों दावा में। तो फिर जो है वो सेक्शन 10 कहता है कि वो
बेशक इन द सेम कोर्ट हो या एनी अदर कोर्ट इन द पाकिस्तान, या तो वो सेम कोर्ट में दायर करे फिर भी जो कोर्ट है उसको एंटरटेन नहीं करेगी, या फिर अगर वो पाकिस्तान में किसी भी और कोर्ट में दावा दायर करता है जिस अदालत को उस जो सूट है उसको एंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन है, वो रिलीफ ग्रांट कर सकती है। अगर वो पाकिस्तान में किसी भी और अदालत में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दावा दायर कर देता है तो फिर भी जो कोर्ट है उसको एंटरटेन नहीं करेगी। अब आगे क्या कहता है जी सेक्शन 10, आगे सेक्शन 10 कहता है और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान established or continued by the federal government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। अब यहाँ पे एक दो तीन बातें और होगी कि या तो जो दोबारा से दावा दायर हुआ है सब्जेक्ट मैटर पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बिटवीन दी सेम पार्टीज़, वो बेशक सेम कोर्ट में करे या किसी और कोर्ट में करे पाकिस्तान के अंदर जो है। अब आगे सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 आगे बता रहा है कि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे बिटवीन दी सेम पार्टीज़ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, ऐसी अदालत जो कि पाकिस्तान से बाहर है, कोई फॉरेन कोर्ट है लेकिन वो इस्टेब्लिश हुई है अंडर द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसको वैसे ही जुरिस्डिक्शन हासिल है जैसा कि वो यहाँ पे जो पाकिस्तान में अदालतें हैं उसको हासिल है, वो उसको रिलीफ ग्रांट कर सकती है। तो या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी दावा दायर होता है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम पार्टीज़ के दरमियान, तो फिर भी जो है कोई ऐसी अदालत जो जो कि जुरिस्डिक्शन रखती है वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान हो, कि उसको फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हो या वो पाकिस्तान में हो, ऐसी अदालत जो जुरिस्डिक्शन रखती है रिलीफ ग्रांट करने के लिए अगर बिटवीन दी सेम पार्टीज़ और सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे एक दफ़ा दावा दायर होता है और दोबारा फिर उसी जो है सब्जेक्ट मैटर पे, उसी इशू पे दोबारा से दावा दायर हो जाता है, तो फिर जो कोर्ट है वो दूसरे दावे को एंटरटेन नहीं करेगी। जो पहला दावा चल रहा है उसी को एंटरटेन किया जाएगा, दूसरे दावे को एंटरटेन नहीं करेगी। आगे एक्सप्लेनेशन है मैं पढ़ देता हूँ। Dependency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी है कि ऐसा कोई भी सूट जो कि फ़ॉरेन अदालत में चल रहा है, किसी बाहर की अदालत में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है बेशक, तो अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पाकिस्तान में दावा दायर कर दिया जाए तो उसमें कोई कदगन नहीं है, उसमें मुमानियत नहीं है, वहाँ पाकिस्तान में दावा दायर हो सकता है। लेकिन जैसा कि सेक्शन 10 बता रहा है हमें, अगर पाकिस्तान में दावा दायर हुआ है तो आप फिर ऐसी अदालत जो कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की है कहीं फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे जाके सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप दावा दायर नहीं कर सकते, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं फिर से एक दफ़ा आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। सेक्शन 10 हमें बताता है जी स्टे ऑफ सूट के बारे में। अब स्टे ऑफ सूट क्या है कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान किसी इशू पे वो अदालत से रजू करते हैं, वहाँ पे दावा दायर करता है, कोई फरीक जो है दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो दावा दायर करता है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं या वो अभी पेंडिंग ही है, दावा दायर हो चुका है, तो फिर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे बिटवीन द सेम पार्टीज़ दोबारा से दावा दायर नहीं हो सकता। वो बेशक सेम कोर्ट हो या पाकिस्तान में कोई भी और अदालत हो जिसको ज्यूरिस्डिक्शन हासिल हो कि वो ग्रांट उसको कर सके रिलीफ, तो फिर जो दूसरा दावा दायर किया जाएगा सेम पार्टीज़ की तरफ से, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, तो फिर दूसरे दावे को जो है वो कोई कोर्ट जो है उसको इंटरटेन नहीं करेगी, उसका ट्रायल नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, बड़ा सिंपल सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।